होती है। बहरहाल इसके बाद सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे और मां कसम भौंकने वाले इस फर्जी सिस्टम को बादशाह का वो गाना है ना, टोपे पे सिस्टम, हाँ तो वो टोपे पे ही हो गया सिस्टम। हाँ देखिए इनके खूबसूरत मंजर जब ये पुलिस के साथ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, जबरदस्ती तवज्जो चाहूंगा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए चिचियाते हुए जेल जा रहे थे, कारावास। बहरहाल कानून से ऊपर कुछ नहीं है। हम ऐसे भारत, आजाद भारत में हैं जहां संविधान से ऊपर ना कोई इंसान है, ना संविधान से ऊपर कोई नेता है, ना यूट्यूबर है, ना कोई एक्टर है, ना एक्ट्रेस है, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं है। सबके सिस्टम हिला देंगे हमारे पुलिस वाले, और संविधान को मानने वाले सही से काम करें तो। कितने भी आसमान के ऊपर चले जाओ, संविधान में हमारी ताकत यह है कि केक कंटाप में जमीन पर आओगे सीधा अंदर जाओगे। कानून के साथ चलोगे तो मजे में रहोगे, यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहरहाल यूपी पुलिस ने अपना रौला जमा दिया और बता दिया है कि भाई साहब कितना भी बड़ा सिस्टम हो हम सबको हिला सकते हैं दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस से एक और गुजारिश है दोस्तों। आप जानते हैं युवाओं के दिलों पर यह इंसान राज करता है मेरे दोस्तों। वहीं इसके फैन में से ही आदित्य नाम का, जाहिर सी बात है इसका प्रोफाइल आपके सामने है। नोएडा पुलिस के लिए मैं साक्ष्य रख रहा हूं ताकि नोएडा पुलिस को कोई तकलीफ ना हो, और सारे सबूत मैं उनको फराहम करवा रहा हूं। ध्यान से देखिए, आदित्य नाम का एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट यूजर है और नोएडा पुलिस कुछ भी कर सकती है। हर हर महादेव इसके प्रोफाइल पर लिखा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस इससे डरे नहीं। नीचे लिखा है दूसरे पॉइंट पर लॉ स्टूडेंट है, और ये ट्रोल पेज भी चलाता है, और फैन अकाउंट ऑफ एलविश यादव, एलविश यादव के लिए इसलिए ये फैन पेज बनाया हुआ है, और लॉ का स्टूडेंट है। तो लॉ वालों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस लॉ अच्छे से सिखा सकती है। मेरा अपनी यूपी पुलिस पर यह पूरा एतमाद है। अब ध्यान से आपको एक चीज सुनाऊंगा। इस व्यक्ति की प्रोफाइल स्क्रीन पर इसलिए रखा था ताकि आप सर्च कर सके, रिपोर्ट कर सके, और हमारी यूपी पुलिस इसको गिरफ्तार कर सके। यह बंदा खुला खुला गाली बक रहा है सरकार को, गाली बक रहा है प्रशासन को, और एफआईआर करने वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन यह है हाथ जोड़कर कि हालात बिगड़ने से पहले ऐसे इंसान का भी सिस्टम टाइट कीजिए। मेरे दोस्तों, ट्विटर पर जो स्पेस जिसमें ऑडियो पर कन्वर्सेशन होती है, ऑडियो रूम बनता है, चैट रूम बनता है, उस पर यह इंसान जो फैन है एल्विश का, पगलाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर एल्विश विरोधी कोई सामने आ गया या यूपी पुलिस इसके सामने आ गई तो यूपी पुलिस को यह चाकू मार देगा। पूरी तरह से पगलाया हुआ, एज प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुनिए इसकी बातें। हद होती है यार, ये हद होती है यार। 25 साल का 25 साल का लड़का है यार, 25 साल का है वो। अरे भाई 25 साल का है यार वो पंडित जी, उसके पीछे पड़ गया बैठ के। इनकी मां दोबारा मेरे सामने आ गए, इनकी मां की यार इन्होंने अपनी यार। अरे पर वो अरे भाई अरेस्ट नहीं हुआ यार, उनकी मां का बैठ के। नोएडा पुलिस से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि और भी इसके जो फैंस हैं वो कानून हाथ में लेने से पहले 141, हाँ एक तरफ ये गंद मचा, दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने सिस्टम ही हैंग कर दिया। ऐसा सिस्टम हैंग किया कि 14 दिन के लिए सिस्टम का सारा अंदरूनी सिस्टम हिल गया। मैं बात कर रहा हूं एल्विश भाई। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, हाँ लग गए एल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मैं भी तो हूं, लेकिन फर्क है, छपरी वाली हरकतें नहीं है भाई साहब। लोगों की बेशुमार मोहब्बत, अंधा पैसा इंसान को पागल कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैर अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और भाई हमारी क्या औकात किसी से अपने आप को कंपेयर करने की, क्योंकि भाई साहब हमारा लेवल क्योंकि हम झूठ की आंखों में आंखें डालकर, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे चहीते लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर खुलकर काम करने वाले लोग हैं, उन सबको मेरा सलाम। नाम लेना सही नहीं है क्योंकि पता चला एक का लिया दूसरे का नहीं लिया, अगले दिन फोन यार तुम बड़े उसके फैन हो रहे हो, तो बस समझ लो। सिस्टम हैंग कुछ इस प्रकार से हुआ कि वो बंदा एल्विश यादव लोगों की मोहब्बत का गलत फायदा उठाकर और बीजेपी का ढोल बजाकर ये सोचने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। कई सारे मामले एल्विश यादव पर चल रहे थे, और ऐसे लोग ट्रेंड में रहने के लिए खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अभी एक हफ्ते तक इन्हीं का चल रहा था सारा मामला, कभी इससे लड़ाई, कभी इसको थप्पड़ मारना, उसको गरियाना। ये तक बात आई कि एल्विश यादव से मिलवाने के लिए क्रेज देखिए, लड़कियां जब इनके मैनेजर या इनके दोस्तों से मिलती थी कि आप प्लीज हमें उनसे मिलवाइए, तो ये उसके दोस्त, उसकी जो फैंस महिला लड़कियां होती थी, उनके साथ बिस्तर पर ही जाया करते थे। मतलब ये लेवल था गंद का। और कहा गया कि रैंडम सेना एक यूजर अकाउंट है, उसके अकाउंट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, तो मुझे पता चला कि रैंडम सेना जो हिंदू ही है, जो हिंदू के नाम पर लड़ता है, भीख लेता है हिंदुओं से, फिर मुसलमानों को ट्रोल करता है, मुसलमानों को मारता पीटता है, बीच में वो भी गिरफ्तार हुआ था। खैर मेरे दोस्तों, मैं इन छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची बातों को लेता ही नहीं, क्योंकि ये इनका काम ही, इनका रोजगार ही है ये। बहरहाल तो रैंडम सेना के एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, जो ऑडियो पॉडकास्ट था, उसमें ये कह रहा था कि एल्विश यादव खुद नाबालिग लड़कियों के साथ सोया है अपने फेम का फायदा उठाकर। बहरहाल चलिए उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। एल्विश यादव के ऊपर कई सारे मामले थे। एक अहम मामला ये था जिसका सबूत के तौर पर ये वीडियो देखा जा रहा है, जिसमें आप रशियन महिला को देख सकते हैं, और साथ में जो ये सांप है, इस सांप का जो जहर होता है वो नशे के लिए इस्तेमाल होता है, और बगल में भी नशा है और हाथ में भी नशा है। और रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला ये छपरी यूट्यूबर, जिसने हिंदुत्व और हिंदूवादी और भगवान प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया और फिर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें इसके काले गोरख धंधे हैं। मेरे दोस्तों, पशु विभाग या पता नहीं कौन सा विभाग था, एक महिला थी, वो इनके पीछे पड़ती हैं और एफआईआर करती हैं, और पीछे लगकर एफआईआर करती हैं। पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ के लिए इनको उठाया जाता है, तो क्योंकि ये भरम में तो कि मैं ही सिस्टम हूं, तो हुआ ये कि यूपी पुलिस ने जब अच्छे से रगड़ के इनसे पूछताछ की, तो कई सारी संदिग्ध बातें सामने आई, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, और फिर 14 दिन के लिए इन्हें टपाटप रिमांड में। बहरहाल पुलिस ने इनको जब गिरफ्तार किया तो कई इन पर धाराएं लगी, जिन पर एनडीपीएस भी लग गई है, जो कि खतरनाक धारा होती है। राजस्थान के सीकर में एक मामला ऐसा
जिस मामले को सुरेश लहरवारे और गोदी मीडिया का कोई पत्रकार दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि उनके घर में भी यही सब होता है, लेकिन दूसरे के घर में इनको चीखना होता है। मेरे दोस्तों, मामा की पत्नी मामी पर भांजे का तिल आ गया। उरी बाबा, ज्यादा जज्बाती नहीं हो सकता मैं, क्योंकि रोजे से हूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह मामला कोई बताएगा नहीं, क्योंकि यह हिंदू परिवार की घटना है। मामी को भांजे से ऐसा प्यार और भांजे को मामी से ऐसा घपाघप वाला प्यार हुआ कि मामा को रास्ते से हटा दिया। मामी और भांजे ने मिलकर मामा की गर्दन रेत कर मार दिया और फिर पास के झील में जाकर फेंक दिया। पूरी रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। मामला राजस्थान का है। किशनलाल नाम के व्यक्ति का गला काटकर हत्या कर दी गई। भांजे आशीष का किशनलाल की पत्नी से चक्कर चल रहा था। किशनलाल यानी मामा को पता चल गया कि मामी के साथ मजा ले रहा है भांजा, और ये बात हो गई हमारे लिए सजा। बस भांजे ने और मामी ने मिलकर अपने पति और एक व्यक्ति ने, एक लौंडे भांजे ने अपने मामा का कत्ल कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोनों आशिक को। कहते हैं मुसलमानों में ये तो सुबह भैया रात को सैया हो जाते हैं, यहाँ तो भैया मामी आपकी लगी हुई थी और भांजा भी लगा हुआ था। अब बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हो? गू चाटने? चलो चलो चलो।